हेलो कॉमरेड, सो टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू द बांग्लादेश क्राइसिस। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? क्यों वहां पर 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं? क्यों वहां की पीएम शेख हसीना को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा? क्यों वहां के फाउंडिंग फादर्स दैट इज शेख मुजीबुर रहमान की स्टेचू गिरा दी गई है? उस रीजंस को इस वीडियो में जानते हैं। जो सबसे मेन रीजन है वो है रिजर्वेशन। बांग्लादेश में 56 रिजर्वेशन मिलता है। उस 56% में से 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को मिलता है। फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज वो जिन्होंने 1971 में वो लड़ी थी बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए पाकिस्तान से। अब जो मेन इशू है प्रोटेस्ट का वो इसी रिजर्वेशन को रिमूव करने के लिए है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो अभी से नहीं काफ़ी पहले से डिमांड कर रहे हैं कि इस रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। उनका जो रीजन है इसके पीछे वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट क्लियर विच फैमिलीज बिलोंग टू द फ्रीडम फाइटर्स एंड विच नॉट। तो वहाँ पे जो अनडिजर्व पीपल हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनकी डिमांड यही है इस रिजर्वेशन को हटाना चाहिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो मेरिट के बेस पे होने चाहिए और जो जॉब्स हैं वो भी मेरिट के बेस पे मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ की थी वहाँ की अवामी लीग, उसी ने ये हटाने के लिए बात कही थी। बट वहाँ पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। अब क्या हुआ है, जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए और अब अवामी लीग इसके फेवर में आ गई है कि इसको वो एलोकेट करेंगे और नहीं हटाएंगे। हालांकि वहाँ पर कुछ जो पीएम थे, जो टॉप लीडर थे अवामी लीग के, कुछ ऐसे बयान और स्पीचेस दी हैं उन्होंने कि वो जो वहाँ प्रोटेस्ट है उसको और वायलेंट बना दिया। लाइक वहाँ की पीएम शेख हसीना ने जो प्रोटेस्ट थे उनको कहा है अगर फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो और क्या दैट इज रजाकार्स को मिलेगा। तो रजाकार्स बांग्लादेश में वो थे जिन्होंने जब 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट करने की वॉर हुई थी तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो वहाँ पे लाइक रजाकार्स एक तरह से देशद्रोही को कहते हैं। तो इसी के लिए जब ये कंटिन्यूस प्रोटेस्ट होते रहे और वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो ये प्रोटेस्ट इतना वॉलेंट हो गए कि वहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो पीएम हाउस में आ गए, एंटर कर गए। और इसी के लिए वहाँ की पीएम शेख हसीना को जो वहाँ के मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसी को फॉलो करते हुए वहाँ की जो पीएम शेख हसीना थी वो हाँ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उनको कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। तो अब जो प्रेजेंट वहाँ पे कंडीशन है बांग्लादेश में वो ये है कि वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस थे उनको इंतरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाया गया है। और अब ये जो मोहम्मद यूनुस थे इनका भी एक बयान सामने आया, ये कह रहे हैं कि इंडिया ने हमारी कोई हेल्प नहीं की जब ये सब प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो अब देखते हैं, तो थोड़ी सिचुएशन टेंस हो गई है। अब देखते हैं हाउ इंडिया हैंडल इट्स एंड हाउ बांग्लादेश इवॉल्व फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू।